हेलो मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, आप सभी को जीएस मैथ समति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार बिजली विभाग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये क्लास जो हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग के बिहार बिजली विभाग के एग्ज़ाम में 100 प्रश्न रहता है और दोस्तों 100 प्रश्न में से केवल 50 प्रश्न इलेक्ट्रीशियन से रहता है। तो दोस्तों हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रीशियन का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपका जो है प्रीवियस क्वेश्चन है, आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और आपके आने वाले यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए और इसे सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों दोस्तों आज का आपका जो है इलेक्ट्रीशियन का चैप्टर रहेगा बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और दोस्तों इस चैप्टर से केवल यहाँ से आप लोग एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों चलते हैं दोस्तों आज के आपका जो है पहला प्रश्न की ओर है। तो दोस्तों आज का दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर पहला आप लोगों से प्रश्न करा है, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका जो है बिहार बिजली विभाग 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोगों से पहला प्रश्न करा है, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। दोस्तों आपका जो है आंसर हुआ ये आपका सी हो जाएगा, यानी दोस्तों न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, यानी न्यूट्रॉन जो है ये एक आवेशहीन कण है। और दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर मोस्ट वीवीआई आप लोगों से पॉइंट करा है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों से पहला पॉइंट करा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक होता है। और आप लोगों से दूसरा पॉइंट करा है कि प्रोटॉन पर आवेश धनात्मक होता है। और आप लोगों से तीसरा पॉइंट करा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम होता है। और ये तीनों पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं कि विद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है। दोस्तों आपका आंसर हुआ ये आपका सी हो जाएगा, विद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट भी क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर पहला पॉइंट कर रहे हैं कि वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में किसी कक्षा में नहीं होते बल्कि स्वतंत्र रहते वे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और दोस्तों आप लोगों से दूसरा पॉइंट कर रहे हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अगर दोस्तों किसी भी चालक में अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर तीसरा आप लोगों से क्वेश्चन कराएं कि कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम कैसा होगा। तो दोस्तों अगर कांच के टुकड़ा है, अगर इस पर रेशम से घर्षण किया जाता है तो रेशम जो होगा यह एक ऋणावेशित हो जाएगा। यानी दोस्तों आप लोग का जो है बी आंसर होगा ऋणावेशित। और दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र तथा आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल अनुभव कराता है। और दोस्तों आप लोगों से दूसरा पॉइंट कर रहे हैं, यदि किसी आवेशित छड़ को कागज के टुकड़ों के पास लाया जाता है तो कागज के टुकड़ों उस छड़ में चिपक जाते हैं, जबकि बिना आवेशित छड़ के नहीं चिपकते। और दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन 4 कर रहे हैं कि कूलॉम के नियमानुसार
दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कैसा होता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका इसरो में पूछा गया 2020 का क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोग का जो है आंसर होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और ये आपका सही है। और आप लोगों से दूसरा ऑप्शन कर रहे हैं कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि आपका दूसरा ऑप्शन भी सही है। और आप लोगों से तीसरा ऑप्शन कर रहे हैं निर्वात की परम विद्युतशीलता पर निर्भर करता है, जो कि आपका तीसरा ऑप्शन भी सही है। और आपका चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में सभी, यानी आपका आंसर होगा डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर मोस्ट वीवीआई पॉइंट कर रहे हैं कि आवेश समान होने पर प्रतिकर्षण होता है, और यहाँ पर आप लोगों से दूसरा पॉइंट कर रहे हैं कि आवेश से असमान होने पर आकर्षण होता है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर एलपी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन 5 कर रहे हैं विद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती है, यानी दोस्तों आपको बताना है कि विद्युत बल रेखाएं जो है ये कहाँ पर खत्म होती हैं। दोस्तों आपका जो है आंसर होगा ये आपका कौन हो जाएगा, पहला हो जाएगा आवेश से शुरू होकर ऋणावेश पर खत्म होती है, यानी दोस्तों कोई भी दोस्तों विद्युत बल रेखाएं जो है ये धनावेश से शुरू होकर कहाँ पर खत्म होती हैं, तो आपका आंसर होगा ऋणावेश पर। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर मोस्ट वीवीआई पॉइंट कर रहे हैं कि धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर खत्म होती हैं, यानी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कोई भी जो है विद्युत बल रेखाएं हैं ये धनावेश से शुरू होकर यहाँ पर ऋणावेश पर खत्म होती हैं। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन 6 कर रहे हैं कि किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि कोई भी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होता है, यानी दोस्तों आप लोग का जो है आंसर होगा ये आपको कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर मोस्ट वीवीआई पॉइंट कर रहे हैं कि जब किसी खोखले चालक को आवेशित किया जाता है तो समझते आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। और आप लोगों से दूसरा पॉइंट कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, यानी तो विद्युत क्षेत्र जो है यह कैसी राशि है, तो आपका आंसर हुआ यह सदिश राशि है। और दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र आवेशित कणों के द्वारा उत्पन्न होती हैं। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन 7 कर रहे हैं विद्युत धारा एक कैसी राशि है, यानी दोस्तों आपको बताना है जो विद्युत धारा है ये कैसी राशि है। दोस्तों आपका जो है आंसर हुआ ये आपका बी हो जाएगा, यह एक अदिश राशि है। और दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर मोस्ट वीवीआई आप लोगों से पॉइंट कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। और आप लोगों से नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं विद्युत विभव एक अदिश राशि है। और आप लोगों से तीसरा पॉइंट कर रहे हैं विद्युत आवेश एक राशि कैसी है, तो आपका आंसर हुआ यह एक अदिश राशि है। और दोस्तों ये तीनों पॉइंट आपका जो है मोस्ट वीवीआई पॉइंट है। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन 8 है एलपी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन कर रहे हैं कि निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है, यानी दोस्तों आपको बता रहे हैं कि इनमें से कौन सा यानी कौन जो है चालकता का मात्रक है। दोस्तों आपका आंसर हुआ ये आपका सी हो जाएगा, उसे कहा जाता है साइमन कहा जाता है, यानी तो चालकता का मात्रक का है तो आपका आंसर हुआ साइमन होता है। और दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर मोस्ट वीवीआई आप लोगों से पॉइंट कर रहे हैं कि प्रतिरोध का मात्रक का है तो आपका आंसर हुआ ओम होता है। और आप लोगों से दूसरा पॉइंट कर रहे हैं धारिता की इकाई का है तो आपका आंसर हुआ फैराडे होता है। और आपका प्रेरकत्व का मात्रक का है तो आपका आंसर हुआ हेनरी होता है। और ये आपका तीनों पॉइंट जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन 9 कर रहे हैं कि किसी एल लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तन किए 3L कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध R क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जो है आंसर होगा ये आपका डी हो जाएगा, 9 गुना हो जाता है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन 10 कर रहे हैं, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः होती हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएल 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपका जो है आंसर होगा ये आपका पहला हो जाएगा, समान एवं भिन्न भिन्न होता है। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप लोगों से मोस्ट भी आप लोगों से पॉइंट करा है कि हमारे घरों में लगे उत्क्रम समांतर क्रम में समूहित होते हैं। और आप लोगों से दूसरा पॉइंट करा है कि उसके समतुल्य प्रतिरोधों का मान जोड़े गए प्रतिरोधों के सबसे कम मान से भी कम होता है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन 11 करा है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका ओर्नेक्स फैक्ट्री 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोगों से क्वेश्चन करा है, हीट स्टोन सेतु संतुलन में कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा होगी। दोस्तों आपका जो है आंसर होगा ये आपका बी हो जाएगा, 0 होता है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन अगला करा है 12 नंबर, वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता क्या होती है। यानी दोस्तों आपको उत्तर है कि वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता क्या होती है। दोस्तों आपका जो है आंसर होगा ये आपका डी हो जाएगा, अनंत होता है। यानी दोस्तों वास्तविक रूप से देखा जाए तो पृथ्वी की धारिता क्या होती है, तो आपका आंसर होगा अनंत होता है, अनंत होता है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर मोस्ट आपका जो है पॉइंट करा है कि धारिता की इकाई का है, तो आपका आंसर होगा फैराडे होता है। और यहाँ पर आप लोगों से दूसरा पॉइंट करा है कि पृथ्वी का विभव का है, तो आपका आंसर होगा 0। यानी दोस्तों आप लोगों से कोई पूछेगा कि पृथ्वी का विभव का है, विभव क्या है, तो आपका आंसर होगा 0 होता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों से प्रश्न कहेगा कि पृथ्वी की धारिता का है, तो आपका आंसर होगा अनंत होता है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन 13 कर रहे हैं कि संधारित्र कार्य करता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो संधारित्र है ये कैसा कार्य करता है। दोस्तों आपका जो है आंसर होगा ये आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर मोस्ट भी आप लोगों से पॉइंट कर रहे हैं, संधारित्र दो चालकों का युग्म है जिस पर बराबर तथा विपरीत आवेश होता है। और दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर मोस्ट पॉइंट कर रहे हैं, संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। यानी तो जो आपके संधारित्र हैं ये आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर हुआ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला आपका है समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा आपका है गोलीय संधारित्र, और आपका तीसरा है बेलनाकार संधारित्र। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन 14 करा है, संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है। तो दोस्तों संधारित्र की जो धारिता होती है ये आपके किस पर जो है निर्भर करती है, तो आपका आंसर होगा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। यानी तो जो आपके संधारित्र की धारिता है ये आपके निर्भर करती है उसके सतहों के क्षेत्रफल पर। और आपका दूसरा कार्य है संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर। और आपका तीसरा ऑप्शन हो रहा है दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर। यानी तो आपका जो है तीनों आप लोग का जो है राइट हो जाएगा, यानी आपका आंसर होगा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर मोस्ट पॉइंट कर रहे हैं, संधारित्र का मात्रक का है दोस्तों, तो आपका आंसर होगा कूलम्ब प्रति वोल्ट होता है। दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं, संधारित्र का एसआई मात्रक का है, तो आपका आंसर होगा फैराडे होता है। और आप लोगों से तीसरा पॉइंट कर रहे हैं, संधारित्र
एसी और डीसी दोनों पर ये कार्य करती हैं। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन 15 का है कि किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा कितना होता है। दोस्तों आपका जो है आंसर होगा किसी भी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, तो आपका आंसर होगा 1 से अधिक होता है। यानी आपका जो है बी आप लोग का जो है राइट हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर मोस्ट पॉइंट भी कर रहे हैं कि परावैद्युत पदार्थों का एक उपयोग संधारित्र की प्लेटों के बीच में किया जाता है। और आप लोगों से दूसरा पॉइंट कर रहे हैं पॉलीप्रोपिलीन एक परावैद्युत पदार्थ है। और आप लोगों से तीसरा पॉइंट कर रहे हैं कि किसी भी पदार्थ के ध्रुवण की मात्रा को उसके परावैद्युत स्थिरांक में मापा जाता है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन 16 कर रहे हैं जो कि आपके LP 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोगों से क्वेश्चन 16 कर रहे हैं कि एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर होता है। दोस्तों आपका आंसर होगा ये होता है 36 × 10 के पावर 5 जूल के बराबर। यानी तो आप लोग का जो है आंसर होगा ये आपका बी हो जाएगा 36 × 10 के पावर 5 जूल के बराबर होता है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर मोस्ट क्वेश्चन 17 कर रहे हैं कि निम्न में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। दोस्तों आपका आंसर होगा ये आपका कौन हो जाएगा डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर मोस्ट पॉइंट कर रहे हैं पहला विद्युत चुंबकों द्वारा शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकते हैं। और आप लोगों से दूसरा पॉइंट कर रहे हैं कि धारा प्रवाह की दिशा उलट देने मात्रा से उसकी ध्रुवता बदलती जा सकती है। और आप लोगों से यहाँ पर तीसरा आप लोगों से पॉइंट कर रहे हैं यह कम शक्ति वाला चुंबक होता है। दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से 18 कर रहे हैं कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। दोस्तों आपका जो है आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 0 होता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका LP 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर इसका पॉइंट कर रहे हैं कि विद्युत परिपथ में आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और आप लोगों से दूसरा पॉइंट कर रहे हैं कि विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और आप लोगों से तीसरा यहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन 19 कर रहे हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। दोस्तों आपका आंसर होगा ये आपका डी हो जाएगा विद्युत धारा पर। और दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर मोस्ट भी आप लोगों से पॉइंट कर रहे हैं आप लोगों से यहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं पहला कि किरचॉफ प्रथम नियम से किसी संधि या जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग वहाँ से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। और आप लोगों से यहाँ पर दूसरा पॉइंट कर रहे हैं कि किरचॉफ प्रथम नियम को संधि नियम, जंक्शन नियम या इसे बिंदु नियम के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर तीसरा पॉइंट कर रहे हैं कि संवेग एक सदिश राशि है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन 20 कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ा जाता है। दोस्तों आपका आंसर होगा इसे जोड़ा जाता है श्रेणी में उस प्रतिरोध पर। यानी तो आप लोग का जो है आंसर होगा ये आपका सी हो जाएगा। और दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर मोस्ट पॉइंट कर रहे हैं वोल्ट मीटर भी एक प्रकार का है धारा मापी यंत्र है। और दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर दूसरा पॉइंट कर रहे हैं वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर तीसरा पॉइंट कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर केवल मामूली धारा पता लगाने के लिए किया जाता है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन 21 कर रहे हैं कि सही संबंध बताइए। यानी दोस्तों आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन जो है इनका आपस में संबंध जो है ये आपका बिल्कुल जो है सही है। ये दोस्तों आपको बताना है।
दोस्तों आप लोग का जो है आंसर होगा ये आपका कौन हो जाएगा। दोस्तों आप लोग का जो है 21 का आंसर होगा ये आपका पहला हो जाएगा। यानी दोस्तों धारिता बराबर होता है, धारिता बराबर होता है आवेश बाटा में विभव, जो कि आपका बिल्कुल ही सही है। यानी दोस्तों आप लोग का जो है पहला आप लोग का जो है राइट हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर मोस्ट पॉइंट कर रहे हैं कि धारिता का इकाई का है, तो आपका आंसर होगा फेराडे होता है। और यहाँ पर आप लोगों से दूसरा पॉइंट कर रहे हैं कि आवेश की इकाई का है, तो आपका आंसर होगा कूलॉम होता है। का दोस्तों आवेश का मात्रा का है, तो आपका आंसर कूलॉम होता है। और वहीं आपका तीसरा पॉइंट कर रहे हैं विभव की इकाई का है, तो आपका आंसर होगा वोल्ट होता है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 22 कर रहे हैं कि धारिता एक राशि है। यानी दोस्तों आप लोग बताना है कि धारिता जो है यह एक किस प्रकार की राशि है। दोस्तों आप लोग का जो है आंसर हुआ ये आपका बी हो जाएगा, यह एक अदिश राशि है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर मोस्ट भी आप लोगों से पॉइंट कर रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। वहीं आप लोग के दूसरा पॉइंट कर रहे हैं विद्युत विभव एक अदिश राशि है। और आप लोगों से तीसरा पॉइंट कर रहे हैं विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन 23 कर रहे हैं कि किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं। तो दोस्तों किसी भी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को कहा जाता है विद्युत धारा। यानी दोस्तों आप लोग का जो आंसर हुआ ये आपका सी हो जाएगा, विद्युत धारा। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं मोस्ट वी कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। और आप लोगों से दूसरा पॉइंट कर रहे हैं विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। और आप लोगों से तीसरा पॉइंट कर रहे हैं कि जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते वह अचालक पदार्थ कहलाता है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन 24 कर रहे हैं कि वह बल जो विद्युत को चलाता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों वे बल जो है विद्युत को चलाता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है विद्युत वाहक बल कहा जाता है। का दोस्तों उसे विद्युत वाहक बल कहा जाता है। इन आपका जो है सी आप लोग का जो है राइट हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं कि विद्युत धारा का एस मात्रा का है, तो आपका आंसर होगा एम्पियर होता है। और दोस्तों आप लोगों से दूसरा पॉइंट कर रहे हैं कि प्रतिरोध का मात्रा का है, तो आपका आंसर होगा ओम होता है। और आप लोगों से तीसरा पॉइंट कर रहे हैं विद्युत आवेश का मात्रा का है, तो आपका आंसर होगा कूलॉम होता है। और दोस्तों आज का दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन 25 कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 25 नंबर है। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात क्या रहता है। और दोस्तों इस क्वेश्चन का दोस्तों आप लोग का आंसर जो है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करिएगा और इसे सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों हमारी वीडियो जो है ये कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद दोस्तों।